इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है। हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। तो 100 दिन तक के सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है। तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए और एक बार फिर से वही तेवर जो है वह दिखने लगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में लोक की हार हुई है और तंत्र का जीत हुआ है। देखिए, उन्होंने निशाना साध दिया है और अल्टीमेटम तक दे दिया है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, पहले पूरे बयानों को सुनिए। नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है। और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक के सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है। हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बोले 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। चलिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, एक बार फिर से तेजस्वी यादव वापसी कर चुके और वापसी करते ही निशाना साध दिए, अल्टीमेटम दे दिए हैं। देखिए, उन्होंने चुनाव में करारी शिकस्त मिली राष्ट्रीय जनता दल को, यानी महागठबंधन को, और इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जीत तंत्र की है और हार लोक की हुई है। देखिए, बड़ा बयान जो है वह तेजस्वी यादव का, और इससे पहले एक और एनडीए के नेता लगातार उन्हें खोज रहे थे। अब तेजस्वी यादव आ गए हैं और आते ही उन्होंने निशाना साध दिया है। अब देखना होगा आगे की क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।